तो ये गलत है। मतलब यही है, यहाँ आओ तो उस चीज को समझो और अपने जीवन में लाइए। आप लोगों को मेरी बातें कितने लोगों को सही लग रही है? सही लग रही है ना? अगर सही लग रही है, मैं इस चीज को तभी मानती हूँ कि जब मेरी बातों को आप अपने जीवन में लाइए। और मैं जिन बातों को करती हूँ सबसे पहले स्वयं के जीवन में लाती हूँ, तभी मैं दूसरों को समझा सकती हूँ। मैं कोई व्रत नहीं रहती हूँ, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती हूँ, ना मैं मंदिर जाती हूँ, मैं करवा चौथ का भी व्रत नहीं रहती हूँ। अब करवा चौथ की बात जब चली है तो मैं बताना चाहूंगी और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अच्छा, पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी, कितने लोगों की उम्र बढ़ी है करवा चौथ के व्रत से? उम्र कितनी बढ़ गई? हर साल रिचार्ज होता है 1 साल का, नहीं बढ़ी? आप लोग बताइए, आप लोग तो हर साल रिचार्ज कर लेती हैं पति की उम्र का 1 साल। बढ़ी है उम्र? बढ़ती है? बढ़ती है? नहीं बढ़ती। तो फिर ये ढोंग किस लिए? अरे आपको नई साड़ी लेनी है तो कह दीजिए, वो तो ले आएंगे ना। इन सब से कुछ नहीं होता। किसी की उम्र कितनी रहेगी, किसी के साथ कितना अच्छा बुरा, क्या सही गलत होगा, वो उसके कर्मों के डिपेंड करता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसके साथ अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ उसके हिसाब से होता है। मैं आपको अपने जीवन की एक बात बताऊं। मैंने पहला करवा चौथ रखा, उस पर प्रदीप जी वो गुड़गांव में रहते थे, वो जॉब करते थे, वो आए छुट्टी पे, उससे पहले ही आ गए थे। वो इनफैक्ट करवा चौथ के लिए नहीं आए थे। इन्होंने मना भी किया मेरे से कि कुछ नहीं होता। मेरी नई शादी हुई थी, मैं भी बड़े सोच बैठी थी शादी से पहले कि व्रत रहूंगी, ये तैयारी करूंगी, ये साड़ी लूंगी, वो लहंगा लूंगी, लेके रख लिए सारी तैयारियां। मार्केट हो आया, हजारों खर्च किए इन सभी चीजों पे, ठीक है। इन्होंने मना किया, मैं नहीं मानी। मैंने कहा नहीं रहना है, ये तो जरूरी होता है, आपकी उम्र बढ़ेगी। मैं नहीं मानी। इन्होंने क्या किया, और जो मेरी जेठानी थी वो पूजा की तैयारियां कर रही थी। मैं सुबह से उठी, काम भी ज्यादा पड़ गया, सफाइयां उस दिन ज्यादा होती, ज्यादा नियम होते हैं, तो मुझे ज्यादा भूख लगी थी। इन्होंने बोला मेरे साथ खा लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, व्रत टूट जाएगा। आपकी उम्र के साथ कोई समझौता नहीं, आपकी जिंदगी के साथ। ये नहीं माने। इन्होंने जबरदस्ती कड़ी चावल जिससे खुद खा रहे थे चम्मच से, पूजा की भी दौलत निकाल के मैंने रखा था, जबरदस्ती 2-3 चम्मच मेरे मुंह में डाल दिए, मुझे खिला दिया। मैंने कहा ये क्या किया? मेरा तो व्रत टूट गया। तो ये बोले अगर मुझे तुम्हारे व्रत टूटने से एक छींक भी आ जाए, एक जुकाम भी हो जाए, तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। कुछ नहीं होता है बहनों, कुछ नहीं हुआ। मैंने आज तक करवा चौथ नहीं रखा है। साड़ियां मैं खरीद लेती हूँ, मेरे पास होती है, लेकिन ये कहूँ व्रत के नाम से कुछ करूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं जीता जाता एग्जाम्पल खुद ही हूँ, सबसे पहले उदाहरण मैं खुद का देती हूँ। तो इन सब से कुछ नहीं हो जाता। जो जरूरी है उसको कीजिए। मैं कोई पाखंडवाद नहीं मानती हूँ, कोई आडंबर में नहीं फंसी। मेरे बच्चे इन सब चीजों को नहीं जानते, तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ ये सब बेकार की चीजें हैं। जो जरूरी है उस पर ध्यान दीजिए। मैं बुद्ध के मार्ग पर चलती हूँ, मैं विज्ञान को मानती हूँ। बुद्ध ने ये नहीं कहा। अब आप लोग बहुत सारे हैं कि तुम्हारे बुद्ध बड़े वो हैं, तुम्हारे बुद्ध बड़े चमत्कार कर देते होंगे, तुम तो पूजा करती हो। मैं पूजा कब करती हूँ? क्योंकि मैंने उनको अपना गुरु माना है। मैं मूर्ति पूजा का विरोध करती हूँ, लेकिन गुरु माना है। अब बुद्ध तो यहाँ है नहीं, उनकी मूर्ति है। मैं आपके शब्दों में आपको समझाती हूँ। उनकी जो मूर्ति है उसके सामने कैंडल, अगर मोमबत्ती जलाती हूँ, माला पहनाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, कब? जब बुद्ध पूर्णिमा हो, जब सम्राट अशोक जयंती हो, तो सम्राट अशोक की फोटो सामने साथ में बुद्ध जी को, क्योंकि उन्होंने सम्राट अशोक ने बुद्ध को अपना गुरु माना, इस तरह। लेकिन क्यों? जब मैं मूर्ति पूजा का विरोध करती हूँ, फिर मैं ये सब क्यों करती हूँ? उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जिसको हम लोग अपना गुरु मानते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य होता है शिष्य होने के नाते कि अपने गुरु के प्रति हमारा जो क्या कर्तव्य, क्या कर्तव्य है। जो गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है, तो उनके चरणों में शीश नवाना जरूरी है। प्रतिदिन नहीं, लेकिन मैं जब बुद्ध पूर्णिमा होती है, बुद्ध जयंती होती है, ऐसे मौके पर
इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूर्ति पूजा कर रही हूँ। लोग सवाल कर देते हैं, कई लोगों ने किए हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ।